हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल्स टू BQ। शो करने हैं हमें 5 पॉइंट। सबसे पहले इसको मैं समझा देती हूँ। देखिए जो ABCD ये जो बाहर वाली शेप है ये है आपका एक पैरेललोग्राम। अब हमने क्या किया है, जो इसका डायगोनल हमने ड्रॉ किया BD, इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं। एक है पॉइंट P और दूसरा है पॉइंट Q। और ये पॉइंट्स हमने किस हिसाब से लिए हैं, ताकि जो DP है यानी कि ये वाला डिस्टेंस ये किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के इक्वल। यानी कि ये वाला और ये वाला जो साइड है, जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। 5 पॉइंट्स हमें प्रूफ करने हैं। फर्स्ट करना है 2 ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। सेकंड में 2 साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। थर्ड में अगेन 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। फोर्थ में 2 साइड्स हैं। और फिफ्थ में हमें क्या करना है, APCQ पैरेललोग्राम यानी कि APCQ यानी कि ये जो अंदर वाला जो बन रहा है शेप, इसे हमें एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट। ओके देखिए फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे इसमें एक दूसरा जो डायगोनल है, BD तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, जो दूसरा डायगोनल बनेगा AC उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो अब आगे प्रॉपर्टी होती है इसकी पैरेललोग्राम की कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको इनकी याद करनी पड़ेंगी, उनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो ही आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है बेटा कि जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल हो जाती है। जैसे कि मैंने ये दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया, लेट्स सपोज ये पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो BO होगा वो इक्वल टू OD के होगा और जो OA होगा वो इक्वल टू OC के होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस diagonals of a parallelogram bisect each other, so क्या क्या है देखिए। फर्स्ट है आपका OA इक्वल्स टू OC और सेकंड आपका हो जाएगा OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, अब देखिए हमें अभी गिवन था कि जो BQ है वो इक्वल्स टू है किसके, DP के। तो हम क्या करेंगे, इधर तो इस OB में से ये वाली लेंथ यानी कि जो इक्वल वाली दी थी वो माइनस करेंगे और इस साइड से इस OD में से ये वाली लेंथ माइनस करेंगे। तो इधर हमने लिखा OB माइनस BQ और इधर हमने लिखा OD माइनस DP। इससे क्या बचा, इस साइड हमारा OQ बच गया और इस साइड हमारा OP बच गया। ये दोनों हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, अब देखो AO इक्वल्स टू OC ये हमने ऑलरेडी इसमें दिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक पैरेललोग्राम के। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि OP और OQ क्या हैं, ये भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो सीधी सी बात आ गई कि ये जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है APCQ, इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्ट किसके, कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक पैरेललोग्राम के। यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था। बाहर वाली जो शेप थी पैरेललोग्राम की थी, तभी तो हमने लिखा कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर अंदर वाली जो शेप है इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स जो अंदर वाली शेप है ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका मतलब हमने डायरेक्टली सबसे पहले फिफ्थ जो पार्ट था उसका आंसर इसमें निकाल दिया है। ओके देखिए मैंने लिख दिया है कि जो AC और PQ हैं ये दोनों क्या हैं, एक ऐसी शेप के, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल APCQ के डायगोनल हैं जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट हो गया है यहाँ पे प्रूफ। अब देखिए पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमारा क्या था कि 2 ट्राइंगल थे हमारे, ट्राइंगल APD
और जो दूसरा था ट्रायंगल सी क्यू बी, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारा वही होता है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं और यहीं से हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अपना काम करना। तो ए पी डी यानी कि ये वाला ए पी डी इधर वाला हो गया, और सी क्यू बी यानी कि इधर वाला, यानी कि एक ये बाहर वाला इस साइड, एक इधर इस साइड। अब देखो इसमें हमें कैसे इसका काम कैसे करना है, इसको कैसे प्रूफ करना है। देखो जो बी क्यू था ये इस वाले ट्रायंगल की साइड आ गई, इधर से पी डी इस वाले ट्रायंगल की साइड आ गई, ये दोनों इक्वल हैं तो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका आ गया बी क्यू इक्वल्स टू डी पी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये जो शेप थी ए बी सी डी, ये हमें दी थी कि एक पैरेललोग्राम की शेप है, और पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो इट मीन्स जो ए डी हो गया वो आपका बी सी के इक्वल आ जाएगा। एक हमारे पास ये चीज़ आ गई, और दूसरी अभी अभी हमने जो ये अंदर वाली शेप थी ये ए क्यू सी पी, इसे भी हमने अभी अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। तो इट मीन्स इसकी भी ये वाली साइड ए पी और इधर से इसकी ये साइड क्यू सी, ये दोनों भी क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल आ गए। तीन चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें आ चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो आपका आ जाएगा ए डी इक्वल्स टू बी सी, हम यहाँ पे लिख देंगे साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और दूसरा हमारा यहाँ से आ जाएगा ए पी और सी क्यू, ये भी क्या आ जाएंगी, इसका सेम रीज़न आ जाएगा, बस जो पैरेललोग्राम है वो दोनों डिफरेंट हैं, एक बाहर वाला है एक अंदर वाला है। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या आ गए, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। एक आपका फर्स्ट और फिफ्थ आंसर आपके आ चुके। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सबसे पहले फिफ्थ वाला पार्ट क्यों प्रूफ किया। फिफ्थ पार्ट इसलिए प्रूफ किया है पहले ताकि हम अंदर वाली जो शेप है इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करें और इसकी जो साइड्स हैं उनको भी हम इक्वल ले सकें, तभी हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा। और फर्स्ट प्रूफ हो चुका है तो हमारा सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। सेकंड में क्या है, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। आप देखो ए पी और सी क्यू अब भी अभी हमने ये यूज़ भी किए हैं पार्ट फर्स्ट में। ए पी हमारी इस वाले जो अंदर वाला पैरेललोग्राम है इसकी साइड आ गई, और सी क्यू हमारे इसी अंदर वाले पैरेललोग्राम की इधर वाली साइड आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, और यहाँ पे रीज़न क्या लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो उसी से स्टार्ट कर लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल थे हमारे, एक ट्राइंगल है आपका ए क्यू बी और दूसरा ट्राइंगल है आपका सी पी डी। इन दोनों से ही स्टार्ट करेंगे। ए क्यू बी देखो कौन सा वाला है, ए क्यू बी इधर बाहर वाला, और सी पी डी यानी कि इधर बाहर वाला। तो सेम जैसे आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ किया था ना, बिल्कुल वही सब चीज़ें यूज़ होंगी और ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। देखो ये वाला है और ये वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्यू इक्वल्स टू पी डी हमारे पास है ही है, ये हो गया नंबर 1। दूसरा ए बी और सी डी ये दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है, इक्वल होंगी, ये हो गया नंबर 2। और तीसरा जो ए क्यू है और इधर से सी पी है, ये अंदर वाले पैरेललोग्राम की साइड्स हैं ऑपोजिट, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को। तो तीनों हमारी आ गई हैं, यानी कि इसमें भी एस 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 आपका रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी क्यू इक्वल्स टू पी डी, ये हमारे पास क्या था, गिवन था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये आ जाएंगी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए क्यू इक्वल्स टू पी सी या फिर सी पी, और रीज़न इसका भी सेम रहेगा। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल जो आपके ट्राइंगल हैं ए क्यू बी और जो आपका ट्राइंगल है सी पी डी, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। एक लास्ट पार्ट हमारा बचा है पार्ट 4th, जिसमें क्या था, ए क्यू
और सी पी इक्वल दिखाने हैं हमें। अब देखो ए क्यू कहाँ है और सी पी कहाँ है, ये रहा आपका ए क्यू और इधर रहा सी पी, सेम वही चीज़ है। अभी अभी जो दिखा के आए हैं कि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, जो इंटरनल वाला पैरेललोग्राम है, तो वही ऑब्वियसली वो दोनों इक्वल होंगी ही होंगी आपकी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, ए क्यू सी पी, ठीक है, और ये क्या होंगी, इक्वल हो गई। सो पांचों पार्ट हमारे प्रूफ हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के।